हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है समानुपात 1/6 अनुपात x/1 समानुपात 1/2 अनुपात 1/5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा 4 बिंदु रहता है उसको समानुपात। ठीक है, ये किसके बराबर रहता है, इक्वल टू के बराबर। ठीक है, और ये जो रहता है ये अनुपात, ये किसके बराबर रहता है, बटे मतलब डिवाइड के बराबर। ठीक है, और ये जो है ये डिवाइड, ये भी डिवाइड के बराबर रहता है। ठीक है, अब समानुपात बोल रहा है मतलब ये जो रहता है ये इक्वल का काम करता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और ये इसको क्या बताया, ये डिवाइड का काम करता है। तो 1/6, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई x/1। ठीक है, इसको इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, 1/2, और इसको क्या लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 1/5। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये जो है इसमें x का वैल्यू मेरे को पूछा है। ठीक है, अब इक्वल बोल रहा है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ये ऐसे डिवाइड रहता है तो ये नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इतना 1/6, फिर ये 1/x ऐसा हो जाता है, ये ऐसा रहता है, तो ये मल्टीप्लाई होके 5/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 1/6x इज इक्वल टू 5/2 है। ठीक है, तो x मेरा उधर गया, ठीक, और 2 इधर आके 5 नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, आप देखिए ध्यान से कि x जो है इधर राइट साइड में गया तो ऊपर में चला गया अंश में। अब इधर क्या हो गया, 2/6 गुणित में 5 नीचे में। ठीक है, ये 5 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2 एकम 2 तिया, तो 1/5 तिया 15। ये क्या आ गया, x का वैल्यू। अब इस x को वैल्यू जो है उसको मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। ठीक है, जो वैल्यू है उसको, तो ये जो है दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो जैसे 1/6 है तो x का वैल्यू मैं यदि 1/15 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/15 गुणित यहाँ पे 1 है तो इंटू में 1 होगा तो 15 ही रह जाएगा। फिर ये समानुपात 1/2 अनुपात 1/5 है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 6 दूनी 6 पंचे, तो 1/2 इधर भी आ गया, 1/5 इधर भी आ गया, इधर भी 1/2 इधर भी 1/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब बराबर हो गया, इसका मतलब बराबर होता है, तो ये बराबर हो गया, मतलब अपना आंसर सही है। क्या होगा आंसर, 1/15। ठीक है, ये आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। ठीक है, समानुपात मतलब समझना है कि ये जो रहता है ये इक्वल के बराबर रहता है। ठीक है, तो इसमें अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है 117 और 52 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब मध्यानुपाती क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब कभी भी ऐसा कुछ दिया है तो एक पहला जो रहेगा उसको ए मान लेंगे, तो ए यहाँ पे 117 दिया है और इसको क्या मान लेंगे, बी। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना दिया है, 52 दिया है। ठीक है, अब मध्यानुपाती मतलब इन दोनों के बीच का संख्या। ठीक है, तो जब ही ऐसा दिया रहेगा मध्यानुपाती वाला तो इसको a मानना है, इसको b मानना है। ठीक है, अब क्या करना है, a अनुपात इसको मैं इस टू बोलूंगा, a इज टू x मानना है, ये मान के चलते हैं ये मध्यानुपाती है। ठीक है, समानुपात क्या, ये जो रहता है इसी को यहां पे फिर से लिखेंगे x, फिर उसके बाद जो रहता है फिर से इस टू अनुपात और b। तो मध्यानुपाती का ये होता है क्या फॉर्मूला। ठीक है, मध्यानुपाती में क्या होता है, a/x इज इक्वल टू x/b, ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, इसको हम लोग डिवाइड मानते हैं तो a/x, इसको हम लोग इक्वल टू मानते हैं तो इक्वल में x/b, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो मध्यानुपाती जब भी बोला रहेगा पहला a दूसरा b मान के इस फॉर्मेट में उसको बना लेना है। ठीक है, अब हमको निकालने क्या बोल रहा है, x का वैल्यू, तो इसको अब हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये x इधर चले जाएगा, b इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो x² इज इक्वल टू ab आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू √ab, तो ये होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, जब भी मध्यानुपाती बोले तो x इज इक्वल टू जो दो नंबर दिया रहेगा उसका √ अंडर में क्या करना है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मध्यानुपाती क्या होगा, √ ए क्या माने हैं हम लोग 117 इंटू में कितना 52। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो वैल्यू आएगा वो। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √ कितना 6084 आएगा। ठीक है, अब ये जो 6084 है ये किसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, कितना इंटू कितना करेंगे जितना आएगा, ये जो है √ 78 इंटू 78 यदि हम लोग करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा, मतलब 78 बाहर आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 78। ठीक है, तो मध्यानुपाती क्या होगा 78, ये अपना आंसर है। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी अपना आंसर है। इसी में अब हम लोग अगला समझेंगे क्या, तृतीयानुपाती। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए यदि पहले दो संख्या क्या है, 12 और 30 है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या मान लेंगे, जो दो नंबर दिया रहेगा उसको a और b मान लेंगे। तो यहाँ पे a हम लोग मान लेते हैं किसको, सबसे पहले क्या मानना है, स्टेप पहला स्टेप क्या है, इसको a मानना है 12 को, और b को क्या मानना है, b 30 को मानना है। ठीक है, किसको मानना है, b 30, जो भी दूसरा नंबर रहेगा उसको। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं a या b। अब इसमें क्या बोल रहा है, तृतीयानुपाती, तो वो था मध्यानुपाती, इसलिए हम लोग बीच वाला नंबर निकाले। तृतीयानुपाती मतलब इसको पहला दूसरा, अब जो इनके बाद आएगा वो तीसरा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तृतीयानुपाती। तो इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, a/b, फिर ये क्या रहेगा समानुपाती b/c,
सी, ठीक है। तो इसमें x की जगह पे क्या आ गया है, b आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन में c। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अब हमको c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a जब होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो c का वैल्यू निकालना है तो c को इधर रखेंगे, बाकी इधर भेज देंगे, तो c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में a। ये जो रहता है ये अपना किसका, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें जो संख्या दिया हुआ है 12 और 30, ये हम लोग किसको किसको माने हैं, a को 12 माने हैं और b को 30 माने हैं, ठीक है। तो c जो है वो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जो बाद वाला रहेगा उसी को मानना है यहाँ पे, ठीक है, b किसी को भी नहीं मानना है। तो जो बड़ा संख्या है वो क्या है यहाँ पे 30, b स्क्वायर है, तो ये c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c का 30 का स्क्वायर बटे में कितना, a कितना है 12, तो 30 तिया कितना होता है, 3 तिया 9 और 2 जीरो, ये लग गया, फिर इसने 12, ठीक है। 12 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अब 3 से जाएगा 3 चौक और ये कितना 3 3 0 0, ठीक है। अब 3 एक कम 3 कितना 3 सते कितना होता है, 3 सत्ते 28, ठीक है। फिर 2 बचा और 5 6, तो ये कितना हो गया 75। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 75। तो तृतीय अनुपाती क्या है 75। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती के लिए ये वाला हमको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मेट अगर आप लोग याद रखते हैं तो पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अपना अगला क्वेश्चन है 2, 3 और 4 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती का इसका क्या होता है, अब तक तो हम लोग क्या देखे, तृतीय अनुपाती मध्य अनुपाती, इसमें 3 संख्या रहता था, 2 संख्या के बीच का तो मध्य अनुपाती, 2 संख्या के बाद का तो तृतीय अनुपाती, 3 संख्या इंक्लूड होता था, इसलिए ए बी सी तक वो क्या था, सीमित था। अब चतुर्थ अनुपाती है तो 4 तक आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मेट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि पहला को ए मानेंगे, ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है, सी इज इक्वल टू 4 है, तो हमको डी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे डी ये चतुर्थ अनुपाती में ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए इज टू बी, फिर ये अनुपात में, फिर ये क्या हो जाएगा c इज टू डी। इसमें नया क्या किया हम लोग, b को यहाँ पे ना लिख करके c से स्टार्ट किया, c इज टू डी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है समानुपात में है, तो a बटे b बराबर में, ये बराबर का काम करता है तो बराबर में c बटे d। अब निकालना क्या है हमको d, तो d को हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके बाद, तो इसके बाद क्या होगा ad इज इक्वल टू BC। तो D का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो D का वैल्यू निकालने के लिए D को एक साइड रखेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे, तो B इंटू में C अपॉन में क्या A, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू है वो सब पुट कर देंगे, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, B इंटू सी, B कितना है 3 गुणित में C 4 बटे में A कितना है 2, तो 2 एकम 2 दूनी, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 6 क्या है अपना चतुर्थ अनुपाती। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट इसमें याद रखेंगे, जैसे कि उसमें A इज टू बी फिर समानुपात B इज टू सी याद रखे थे, वैसे इसमें A इज टू बी समानुपात C इज टू डी को याद रखना है, ठीक है। जिससे क्या फॉर्मूला आएगा चतुर्थ अनुपाती का, D इज इक्वल टू 20 इंटू सी अपॉन में A, ठीक। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर डी। तो इसमें जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है a इज टू बी इज इक्वल टू 5 इज टू 6 तथा b इज टू सी इज इक्वल टू 6 इज टू 15। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें जब भी ऐसा वैल्यू दिया रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला हमेशा ही पूछा जाता है। इसको कैसे करना है कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, ये आएगा या फिर a इज टू बी इज टू सी वाला आएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, सबसे पहले तो जब भी ऐसा दिया रहेगा a इज टू बी दिया है, ठीक है, और क्या दिया है अपने को b इज टू सी का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो b के नीचे मैंने क्या लिखा यहाँ पे b लिख दिया, ठीक है, और इधर क्या आएगा आगे में c आएगा। तो ये दिया है और जब भी हमको a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या है, c के जगह पे खाली है इधर, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके a के नीचे में खाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जो है इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। किसको, b इज टू सी को आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 जब आगे आया इधर, सॉरी b जब आगे आया इधर, तो यहाँ पे b लिख देंगे, और इसका यहाँ पे जो रहेगा उसको हम लोग इधर एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे भी b आ जाएगा, ठीक है। तो a के नीचे भी आ गया b और b के नीचे भी b, यहाँ पे b के नीचे c, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, इसका जो वैल्यू है उसको लिखना है। तो a की जगह पे क्या दिया है 5, ठीक है, b की जगह पे क्या दिया है 6, तो b के जगह फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 6, ठीक है, और इसके नीचे में क्या करूंगा, b के जगह पे क्या है 6, फिर यहाँ पे b के नीचे में 6, फिर c के नीचे में कितना है, यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को, ठीक है, और इसको रेशियो में लिख दूंगा। तो 5 6 30 इज टू में 6 6 36, फिर से इज टू 15 6 90। तो ये जो है a इज टू बी इज टू सी
का इक्वल में कितना आएगा 30:36 कितना 90, मतलब 30:36:90 ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ये वाला जो है ना इसको याद रखना है, ठीक है। बी को आगे एक्सटेंड करना है और इधर जो यहाँ रहेगा उसको पीछे एक्सटेंड करना है, ठीक है। और यदि मान के चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 30:36:90 कौन सा है, ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, इसी को मैं आपको बताने वाला था कि A:B जब दिया है कितना 1:4 और B:6 कितना दिया है B:C 2:1 और C:D कितना दिया है 1:2, ठीक है। तो इसमें हम लोग को A:B:C:D मतलब 1:B:C:D का वैल्यू हमको निकालना है जब ये सब दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अब क्या आ गया, A B C D चारों अनुपात में है, इसको कैसे निकालना है, इसमें वैल्यू क्या दिया है A और B का दिया है तो A:B लिखा, ठीक है। अब फिर B और C का दिया है तो B के नीचे में B लिखा, इस में C, अब C और D तो C के नीचे में मैं क्या लिखा C लिखा, इस में D। तो अब इसके ऊपर में कुछ नहीं है यहाँ पे तो C के जगह पे खाली है, फिर अनुपात D के ऊपर में भी खाली है इसमें, अब इसमें भी D के ऊपर में खाली है और इधर देखें तो A के नीचे में खाली है, इधर B के नीचे में और इधर फिर से A के नीचे में खाली है। तो इन जगह को हम लोगों को भरना है, ठीक है, यहाँ 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 और यहाँ को। तो इसको और लास्ट जो आएगा ये वाला लाइन ये अपना क्या हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, ठीक है। इतना मतलब ये बॉक्स बनेगा तो ये पूरा होगा, ठीक है, लाइन नहीं ये पूरा बॉक्स। तो इसमें ए के नीचे में क्या आएगा, मैं क्या बताया था, इधर जब खाली है तो ये जो है जब तक इधर खाली है तब तक ये एक्सटेंड होगा। तो इधर बी के इधर क्या है कुछ नहीं है तो ये बी आएगा यहाँ पे, इधर क्या है सी के कुछ नहीं है मतलब यहाँ भी सी आएगा और यहाँ कुछ नहीं है मतलब इसका सी यहाँ पे फिर से सी आएगा, ठीक है। वैसे ही इसको एक्सटेंड करेंगे आगे बी के आगे में कुछ नहीं है तो बी को एक्सटेंड किए, फिर आगे में कुछ नहीं है तो फिर बी आएगा, सी के आगे में कुछ नहीं है तो सी आएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ए का कितना दिया है 1 दिया है, अनुपात बी कितना दिया है 4, फिर से बी का अनुपात में है 4, ठीक है। अब बी का अनुपात कितना है बी का वैल्यू कितना है 4, फिर अनुपात में बी का वैल्यू फिर से 4, सी का कितना है वैल्यू सी का वैल्यू है 1, ठीक है। सी का वैल्यू अब इसमें जो है बी का और सी का इसमें अलग दिया है 2:1, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू लेंगे ये 4 ना लेके यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है। ये गलती नहीं करना है, मैं गलती कर दे रहा था, यहाँ पे 2 है B:C, यहाँ पे ये मेन है ना क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दिया है तो B 2, फिर से B 2 और सी कितना है वैल्यू 1 है तो आगे सी कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किसको दिया है इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो सी और डी हम लोग इसको लिखे थे पहले यहाँ पे, तो सी के नीचे में क्या आएगा 1, फिर डी के नीचे में क्या आएगा 2, फिर अब इधर हम लोग इस सी को इधर किए हैं ना एक्सटेंड तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसी का वैल्यू कितना है 1 है। अब इसमें हम लोग इस तीनों को ये वाले रो को ये कॉलम को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना को और इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और फिर से 1 कम में 2, फिर ये क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, तो ये अनुपात है। फिर यहाँ पे अनुपात आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में करूँ तो यहाँ से 2 से सबको डिवाइड कर दूंगा तो 1:4:2:4 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आया है ये मेरा किसके बराबर आएगा A:B:C:D, ठीक है। तो A:B:C:D का वैल्यू क्या आ गया ये वाला आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको इस टाइप से पहले बॉक्स बनाना है, ठीक है, और इसको पूरा करना है जिसके नीचे में जो खाली रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि जो वैल्यू दिया है उसको हमको पहले लिखना है, जैसे इसमें ये वैल्यू को पहले दिया था, फिर इसमें ये वाला वैल्यू को दिया था, फिर इसमें ये वाला, फिर इसको एक्सटेंड करना है। जैसे यहाँ का बी का वैल्यू क्या था 4, इसको हम लोग गलत कर दे रहे थे ना, इधर 4 लिख दे रहे थे तो ये 2 होगा क्योंकि बी और सी का यहाँ पे दे के रखा है 2 और 1, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे इस बी का वैल्यू कितना है 4 है तो इधर ये 4 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1:4:2:4 कौन सा है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या है, किसी बक्से में 180 रुपए है जिसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, मतलब तीनों अलग अलग है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 180 रुपए रखे गए हैं बक्से में, ठीक है। अब जिनका अनुपात दिया हुआ है कितना 2:3:4 है, ठीक है, इतने अनुपात में है ये तीनों सिक्के। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं वो हमको बताना है। तो इसमें आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, एक इसमें क्या होगा एक फॉर्मूला टाइप से है वो, ठीक है, वो लेकिन तभी काम आएगा जब एक पूर्ण संख्या आएगा, कब उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है 2:3:4 किसका 1 रुपए का 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किसका ये 2 किसका है अनुपात 1 का है तो 2 को मान लेते हैं, ठीक है। और 2 ठो 1 रुपए का सिक्का होगा तो वो कितना रुपए होगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं 2:3:4, ये किसका है 1 रुपए का है, ये किसका है 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का। अब 2 ठो 1 रुपए है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, ये रुपीज में आ रहा है, ठीक है। तो 2 ठो सिक्का है किसका 1 रुपए का तो कितना आएगा 2 रुपए हो जाएगा। फिर 50 पैसे का 3 सिक्का है तो वो कितना हो जाएगा
₹1.5 हो जाएगा। अब 25 पैसे का 4 सिक्का है तो 25 चौक 100 मतलब ये ₹1 होगा। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 धन 1.5 धन 1 ये कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 4 4.5 आ गया। अब ये जो 4.5 है ये 4.5 रुपया क्या है, जब ये एक पेयर में है मतलब जब इतना ही ले लिए, ठीक है। अब जो है ये अनुपात में है तो हो सकता है कि ये जो है और ज्यादा हो सिक्का, ठीक है। तो एक बार जब हम लोग इतना जोड़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.5 के बराबर है। तो 180 रुपया कितना जोड़ा होगा तो उसको कैसे जानेंगे, तो 180 बटे में 4.5 कर देंगे तो हमारा जो कितना जोड़ा होगा इससे और कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4.5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाए। तो उतना जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो में तो उतना उतना सिक्का हो जाएगा तीनों का। कैसे, ये 4.5 है तो 4.5 का दशमलव हटाने के लिए मैं क्या किया, 180 गुणित में 10 कर दिया बटे में 45 कर दिया, ठीक है। 45 एक कम 45 चौक तो 40 आ गया, ठीक है। अब 40 से मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 को तो उसका वैल्यू 180 आएगा मेरा, ठीक। अब 180 आएगा कितने मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 से, तो सॉरी 4.5 से 40 को मल्टीप्लाई करूंगा तो, ठीक है। इसीलिए इस 40 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वही मतलब है, क्यों, क्योंकि इसका जो टोटल जो रुपया है वो ये इसके बराबर है 4.5 के। इसीलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूं 40 को या फिर इस 40 को इससे मल्टीप्लाई करूं मेरा बराबर ही है, क्यों, क्योंकि ये जो है 2:3:4 के बराबर है। तो अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका 180 आ जाएगा जब 40 मल्टीप्लाई करूंगा और इधर 40 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 40 दूनी 80, ठीक है। अनुपात में 40 दिया 120, अनुपात में कितना आ जाएगा ये 4 चौक 16 तो 160, 40 चौक 160। तो इसमें ये जो 3 वाला था 20 वाला एक इसका था जी, ये 50 पैसे का अनुपात था ना 50 पैसे का, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 3 थे, पहले वाले में 3 जोड़ी थे तो अब कितने 120, तो 180 रुपए में टोटल कितने हो जाएंगे 50 पैसे के 120, तो 120 अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे कि समझे, जब ये जो 4.5 रहेगा उसको हम लोग ये रुपए से यदि डिवाइड करते हैं तो ऐसा कोई पूर्ण संख्या आता है, इसी को बोल रहा था मैं, यदि कोई ऐसा पूर्ण संख्या आता है 40, यदि ये दशमलव में आ जाता 40.1 तो ये नहीं वैलिड होता, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा पूर्ण संख्या आता है तो इस फॉर्मूले को हम लोग अपना सकते हैं। इन तीनों को जो है क्या करेंगे, कितना रुपए होगा ये अनुपात से कितना रुपए हो रहा है, जैसे इसको 1 रुपए का कितना 2 सिक्का है तो 2 रुपए, ऐसे करके इसको हम लोग निकाले, इसको ऐड किए तो ये टोटल कितना रुपए हुआ, ये पहला जोड़ा उसको देख लेंगे और इसको हम लोग जो टोटल रुपए है उससे डिवाइड कर देंगे तो ऐसा कितना जोड़ा टोटल बनेगा वो हमको पता चल जाएगा। यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है 40 जोड़ा ऐसा बन रहा है तो ये 40 को हम लोग इस अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल होगा सिक्के का संख्या कितना कितना है, जैसे 1 रुपए का 80 सिक्का है, 50 पैसे का 120 सिक्का है, 25 पैसे का 160 सिक्का, ये हमको पता चल जाएगा। तो 50 पैसे का पूछा है तो 120 सिक्का ये, हाँ। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 13:11:7 में हैं जिनका कुल मूल्य 324 रुपए है, तो 50 पैसे का सिक्का कितना होगा। फिर ये पहले जैसे हो गया, ठीक है। तो इसको फिर से वैसे करके देखते हैं तो ये 13:11:7 में है, यहाँ 1 रुपए है, यहाँ 50 पैसे है, यहाँ पे 25 पैसे है। अब इसका हम लोग टोटल करते हैं तो 13 सिक्के 1 रुपए के तो रुपए में कितना हो जाएगा 13 रुपए। फिर यहाँ पे 50 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के 11 सिक्के तो ये कितना हो जाएगा 50 दहम तो ये कितना 5 रुपए हो जाएगा, 10 में हो जाएगा तो 10 सिक्के का 5 रुपया, फिर एक तो 5.5 रुपया हो गया 5.5 रुपए। और 25 सिक्के 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, सॉरी 7 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 25 सत्ते कितना होता है 175, तो 1.75 रुपए। ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 7 5 कितना 12 का 2 हासिल 1, तो 5 1 6 5 1 6 और 1 7 हासिल में था, और यहाँ पे ये 3 10 तो 0 हासिल 1 आ गया फिर से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 में, तो कितना रुपए हो गया, इतना रुपए टोटल हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 324 रुपए है, ठीक है। उसको हम लोग क्या किए थे, इससे डिवाइड किए थे, तो 324 रुपए है उसको डिवाइड किए 20.25 से, तो ये कितना आ जाएगा इसका वैल्यू। यदि ये पूर्ण संख्या आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इस फॉर्मूले को नहीं अपनाएंगे। तो इसका वैल्यू अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 16 आएगा, मतलब पूर्ण संख्या आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 16 जोड़ी बनेंगे, ठीक है, इस अनुपात में, ठीक है। 16 जोड़ी बनेंगे 20.25 रुपए के, ठीक। तो इस 16 को अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13:11:7, सॉरी ये इंटू कर दिया, अनुपात 7, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 गुणित 13 हो जाएगा, ये अनुपात 16 गुणित 13 हो गया 1, फिर अनुपात में 11 गुणित 16 हो गया, फिर अनुपात में 7 गुणित 16 हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा 16 तिया कितना होता है 48, 48 का 8 हासिल में आया 4, 16 कम 16 4 20, अनुपात 16 गुणित 11 कितना हो जाएगा 176, अनुपात 7 गुणित 16, 16 सत्ते कितना होता है 112, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा किसका था 5 पैसे का, तो ये 1 रुपए का है, ये 50 पैसे का है, ठीक है, और ये 25 पैसे का इस अनुपात में है, तो 50 पैसे का कितना 176, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 176, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है क्या, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय क्या होगी, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी कमाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आय, और ये आय किसके बराबर होता है,
उस कुछ खर्च करता है, व्यय मतलब खर्च, जो खर्च किया, अब खर्च करने के बाद जो बचा वो बचत है, तो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हमको आय का अनुपात दे दिया, व्यय का अनुपात दे दिया और बचत को दे दिया है, वैल्यू को दे दिया है पूरा पूरा, तो क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, अब आय का अनुपात कितना है, 3/2 है, तो ये अनुपात है, इसमें कुछ और मल्टीप्लाई होगा तो ये उनके क्या आय का वैल्यू आएगा, जैसे एक्स एक्स है दोनों में। ठीक है, तो एक्स इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये किसका आय है, ये राम का है 3 और श्याम का क्या है, ये राम अपॉन में श्याम का क्या आ गया, आय का अनुपात आ गया, 3:3x अनुपात में 2x। ठीक है, अब व्यय, तो आय का अनुपात ये है, अब व्यय का अनुपात क्या है, व्यय का अनुपात है कितना, 2/1 है। ठीक है, तो हम लोग ये जो वैल्यू है ये अब रुपए में आ गया, अनुपात में नहीं रहा ये, क्यों, क्योंकि ये 3x से मल्टीप्लाई कर दिए ये, तो उसका टोटल रुपए आ गया आय। तो अब हम लोग व्यय को निकालेंगे, तो व्यय क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस में, इस लाइन के बेसिस में व्यय बराबर क्या होगा, आय माइनस में बचत होगा। ठीक है, आय से हम लोग जब बचत को घटा देंगे तो वो जो आएगा वैल्यू वो व्यय हो जाएगा, खर्च हो गया है, तो ये क्या होगा, व्यय का अनुपात दिया है 2:1। अब इसका जो अनुपात ले लेंगे आय और बचत का, वो कितना, आय का कितना है, राम का 3x, उसमें से माइनस कर देंगे बचत कितना है, दोनों का ही 4000 है, ये 4000 और नीचे में कितना है 2x, इसमें भी 4000 है बचत, श्याम का भी। ठीक है, तो ये अब इसके बराबर हो गया, इसको इक्वेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो 2x ऋण 4000, ठीक है, 4000 इंटू में क्या 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 3x माइनस 4000 इंटू में 1। अब इसको मैं ब्रैकेट ओपन किया तो ये किसके बराबर आया, 4x 2 दूनी 4 आ गया और x का x माइनस 4 दूनी 8, तो 8000 बराबर में ये 3x ऋण 4000 के बराबर आ गया। 3x इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 4x ऋण 3x x बचा और ये 8000 इधर जाके प्लस हो गया, तो 8000 ऋण 4000 कितना, 4000 बचा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4000। तो 4000 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो राम का आय आ जाएगा, जो हमको पूछा है कि राम का आय क्या होगा, तो राम का आय हम लोग कितना लिखे हैं यहाँ पे, 3x लिखे हैं, 3x, तो 3x, x का वैल्यू कितना है 4000, 3 गुणित 4000 कितना हो जाएगा 12000, तो 12000 उसका क्या हो जाएगा आय। ये अपना आंसर है, ऑप्शन बी अपना आंसर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।